वेलकम बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हमारा समाज में सहभाग क्या हो, व्हाट वी शेयर इन सोसाइटी, इसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। यह एक विचारणीय महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में हमारा सहभाग दो रूपों में स्पष्ट होता है। प्रथम, एक नागरिक के रूप में हमारा सहभाग, और द्वितीय, समाजशास्त्र के अध्येता के रूप में हमारा सहभाग। हम इसे निम्नांकित रूप से समझ सकते हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के माध्यम से ही व्यक्ति सामाजिक गुणों को प्राप्त कर सामाजिक प्राणी बनता है। दूसरी तरफ व्यक्ति में स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता होती है। इन क्षमताओं के कारण ही इसे समाज का निर्माता माना गया है। लेकिन वर्तमान में यदि हम अपने भारतीय समाज को देखें तो स्पष्ट होता है कि यह संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यहाँ समस्याओं की भरमार है। इनकी समस्याओं को 4 वर्गों में रखने की चेष्टा की गई है। प्रथम, संरचनात्मक समस्याएं। इसमें जातिगत तथा लैंगिक असमानताएं, दलित एवं पिछड़े वर्गों की समस्याएं, अंतरपीढ़ी संघर्ष एवं धार्मिक एवं संजातीय समस्याएं आदि आते हैं। दूसरा, पारिवारिक समस्याएं। इसमें घरेलू हिंसा, तलाक, वृद्धजनों की समस्याएं, भिक्षावृत्ति एवं आत्महत्या आदि आते हैं। तीसरा, विकास जनित समस्याएं। इसमें ग्रामीण विघटन, गंदी बस्ती का विकास, बेरोजगारी एवं गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण एवं उपभोक्तावाद आदि आते हैं। चौथा, विघटनकारी समस्याएं। अपराध, मादक द्रव्य व्यसन, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, आतंकवाद एवं राजनीति का अपराधीकरण आदि आते हैं। इस विषय में हमारा दायित्व क्या हो और हमारा समाज में सहभाग क्या हो, इसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम, एक नागरिक के रूप में हमारा सहभाग क्या हो, आवर शेयरिंग एज ए सिटीजन। सर्वप्रथम, व्यक्ति के रूप में हम सभी एक नागरिक हैं, सिटीजन हैं। इस रूप में मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्रीय जीवन में सहभाग करना। जब तक हमारा राष्ट्रीय जीवन स्वस्थ एवं सबल नहीं होगा, तब तक भूमंडलीकरण की बात करना व्यर्थ होगा। राष्ट्रवाद एक राष्ट्रीय एवं मानवीय मुद्दा है, जिसके लिए स्वस्थ विचार, सहयोग, सौहार्द एवं सह अस्तित्व की परम आवश्यकता है। भारत जैसे बहुजातीय, बहुधर्मी, बहुभाषीय एवं बहुसंस्कृति वाले राष्ट्र में यह विशेष महत्वपूर्ण है। अतः एक नागरिक के रूप में हमारा सहभाग निम्न रूप में हो सकता है। पहला, राष्ट्रीय चिंतन, नेशनल थॉट। एक प्रजातंत्र में केवल प्रजाओं के होने से ही काम नहीं चलता। समाज के सदस्यों को नागरिक बनना होगा, और नागरिक केवल तभी संभव है जबकि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसकी राष्ट्र की संपूर्ण एकात्मकता है, जिसका कि वह एक अंग है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ बहुत से धर्मों, जातियों, परंपराओं, भाषाओं एवं रीति रिवाज आदि के लोग हैं। नागरिक के रूप में इस चिंतन का विकास होना है कि हम एक भारतीय हैं। भारतीय के रूप में हमारे दायित्व एवं कर्तव्य बनते हैं। ये भावनाएं राष्ट्रवाद में सहयोगी है। दूसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। भारत में लोकतंत्र के अंतर्गत जनता ही सरकार की स्थापना करती है। सरकार सबों के हितों की रक्षा करती है और उनकी इच्छानुसार ही पदासीन रहती है। एक नागरिक या जनता के रूप में हमारा सहभाग यह हो कि
हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखें। भारत में आज कानून एवं न्याय सबों के लिए समान है। सबों के प्रति समानता का भाव रखना हमारा प्रथम एवं मुख्य दायित्व बनता है। तीसरा, धार्मिक सहनशीलता, रिलीजियस टॉलरेंस। भारत में धार्मिक विविधता है। अनेक प्रकार के धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ 8 प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं: हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी। हर धर्म अनेक विश्वासों एवं आचरणों से जुड़ा है। एक नागरिक के रूप में मेरा सहभाग यह है कि हम अपने धर्म के अनुकूल जीते हुए अन्य धर्मों के प्रति सम्मान के भाव रखें। हर धर्मी को अपने धर्मानुकूल जीने की छूट है। आज धर्म में परिवर्तन की व्याख्या से जुड़ी एक प्रक्रिया धर्मनिरपेक्षीकरण का विकास हुआ है। इस प्रक्रिया के माध्यम से धार्मिक, पारलौकिक एवं परंपरागत आदर्शों की तार्किक, व्यवहारिक एवं मानवीय व्याख्या होने लगा है। चौथा, समन्वित संस्कृति में सहभाग, शेयरिंग इन इंटीग्रेटेड कल्चर। भारत अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल है, जिसमें अभौतिक एवं भौतिक सारे तत्वों का समावेश है। भारत इससे विखंडित न होकर समन्वित होता चला गया। यह एक समन्वित संस्कृति है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाले समुदाय के धर्म, भाषा, प्रथा, जीवन शैली, कला एवं अनुष्ठान का समावेश है। इस समन्वित संस्कृति में हमारा सहभाग उचित एवं अनिवार्य है। इससे हम समाज के सभी समुदाय एवं संस्कृतियों के प्रति अपने विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं। इतना ही नहीं, समन्वित संस्कृति में प्रौद्योगिक, भौतिक विकास, आविष्कार एवं व्यवहार के यंत्रों आदि का भी समावेश है। पांचवा, आदर्श, नियम एवं मूल्य, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। आदर्श, नियम एवं मूल्य दायित्व की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं व्यवहार के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को निर्धारित करता है। तो दूसरी ओर फिर समाज जिसका अनुसरण किए जाने की उम्मीद की जाती है। जब हम व्यक्तियों या नागरिकों के द्वारा उसका पालन किया जाता है तो उसमें सहयोग का विकास होता है। फिर समाज सहज रूप में आगे की ओर बढ़ता जाता है। ऐसा माना जाता है कि महान आदर्श, नियम एवं मूल्य महान मस्तिष्क का निर्माण करता है। छठा, शिक्षा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू एजुकेशन। शिक्षा मानव की एक बड़ी कृति है। इसने एक ओर मानव को सामाजिक प्राणी बनाया तो दूसरी ओर नित्य नए नए खोजों के माध्यम से समाज, राष्ट्र एवं विश्व की गति प्रदान की। इसलिए एक नागरिक के रूप में शिक्षा के प्रति समर्पण अनिवार्य है। हम न केवल स्वयं शिक्षित हों बल्कि अपने आसपास के लोगों में शिक्षा का माहौल दें। शिक्षा व्यक्ति एवं समाज से 3 रूपों से संबंधित है। पहला, यह व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करता है। यह व्यक्ति में समाज के प्रति योगदान को निर्धारित करता है। तीसरा, इसका संबंध आर्थिक विकास से है। वर्तमान शिक्षा को अधिकाधिक व्यवसाय उन्मुख बनाया जा रहा है। सातवां, नैतिकता, मॉरलिटी। एक नागरिक के रूप में समाज में सहभाग का यह रूप यह है कि हम नैतिकपूर्ण जीवन जिएं। मानव समाज की 2 मौलिक प्रवृत्तियां हैं, सत्य और असत्य। सत्य प्रवृत्तियां ऐसी क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है जो नियमों के अनुसार होते हैं। मानव की सत्य क्रियाएं नैतिकता के नाम से जाना जाता है। मैकाइवर एवं पेज का कहना है, सही अर्थों में नैतिकता नियमों का वह संगठन है जो व्यक्ति के अंतःकरण को सही और
गलत का ज्ञान कराता है। इस रूप में नैतिकता का आधार उचित और अनुचित का निर्णय है। नैतिकता उचित कार्यों एवं व्यवहारों पर आधारित होती है। 8वां, डिसिप्लिन, अनुशासन। एक नागरिक के रूप में समाज में सहभाग का एक ढंग यह है कि हम अनुशासन में रहें, वह ऐसा वातावरण प्रदान करें कि यह अपने आप बनी रहे। अनुशासन का अर्थ आत्म संयम से है, जो पूर्णतः समय निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और दायित्व बोध को जागृत करता है। इसके द्वारा व्यक्तित्व परिष्कृत होता है तथा हम उन व्यवहारों का अनुसरण करते हैं जो समाज के हित में हैं। इससे हमारा विचार एवं व्यवहार रचनात्मक होता जाता है और हम समाज के हित में उपयोगी बनते हैं। इस प्रकार एक नागरिक के रूप में हमारा सहभाग यही है कि हमें राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।